हम आज जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वह सर्वाधिक दिलचस्प है। जी हाँ, इस देश के पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री, जिनका कि भाषणबाजी में कोई जोर नहीं है, जिन्हें हम भाषणजीवी कहते हैं, भाषणजीवी प्रधानमंत्री को आंदोलनकारी इस देश के परजीवी लगते हैं। सवाल ये है कि जिस देश में लोकतंत्र है, जहां आंदोलन सबसे बड़ा बुनियाद है जिंदगी को चलाने का, अधिकारों को हासिल करने का, जिसकी बदौलत हमारी देश को आज़ादी मिली, वह प्रधानमंत्री जब पूंजीपतियों के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं तो उन्हें लगता है कि आंदोलनकारी परजीवी हो गए। जरा सोचिए कि यह भाषा क्यों गढ़ी प्रधानमंत्री ने, उनको यह भाषा सिखाई किसने। यह प्रधानमंत्री की अपनी भाषा नहीं है, बल्कि वह जिसके लिए काम करते हैं, यानी जो जिसके लिए खाता है, जो जिसका गाता है। जी हाँ, जिस बात को बार बार किसान आंदोलनकारी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए कानून बदला जा रहा है, यह भाषणजीवी आदमी आंदोलनकारियों को जो परजीवी या आंदोलनजीवी कह रहा है, यह भाषा वहाँ से निकल कर आती है। जरा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री है, वह किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री की यह भाषा कि वह आंदोलनकारियों को परजीवी बोल दे, यह कहां से संभव है? क्या यह विरासत वह आरएसएस से पाते हैं, जो कि जन आंदोलनों में भरोसा नहीं रखती सिवाय इसके हिंदू और मुसलमान करने के, सिख और ईसाई करने के? आरएसएस और उनसे जुड़े हुए संगठनों को, भाजपा को इस देश पर इस बात से खतरा नहीं लगता कि आंदोलनों के अधिकार काटे जा रहे, मजदूरों के अधिकार काटे जा रहे, नौकरी पेशा लोगों की नौकरियां छीनी जा रही, यह उनको आंदोलन का कारण नहीं दिखता। उनके लिए आंदोलन का एकमात्र कारण अगर कोई है तो वो क्या है? वो है राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, मुसलमान 3 तलाक लेंगे कि नहीं लेंगे। उनके लिए आंदोलन के सवाल ये हैं। यह सबसे घातक है इस देश के लिए। इसलिए एक प्रधानमंत्री जो आरएसएस की पौध से, जी हाँ, हम इस वक्त पौध के बीच में हैं, हम ये खूबसूरत फूलों के बीच में हैं, लेकिन आप जिस पौध के बदौलत प्रधानमंत्री यहाँ तक आए हैं, उस बीज में गड़बड़ी है। और इस बीज की गड़बड़ी का नतीजा है कि हमारे प्रधानमंत्री को आंदोलनकारी परजीवी लगते हैं, आंदोलनकारी आंदोलनजीवी लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह देश पर कोई भार है। वो कहते हैं कि इनको चिन्हित करना होगा, उनके लोग कहते हैं इनसे निपटना होगा। जरा सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री जो 543 सांसदों के बीच बैठता है, जो देश भर के सांसदों का प्रतिनिधि है, जो हमारी सर्वोच्च सदन में बैठा है, उसके प्रमुख की जब यह भाषा होगी तो जाहिर तौर पर हमारे देश में आंदोलनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सवाल ये नहीं है, और हंसिए भी मत इस बात पर, आप मुस्कुराइए नहीं कि सिर्फ किसान इस वक्त लड़ रहे हैं। हर बारी अलग अलग लोगों की आएगी, और हर बार अगर आपने इस बार इन्हें परजीवी बनाने के लिए परजीवी की परिभाषा पर अगर इनको नहीं टोका, इन्हें नहीं रोका और इनकी जुबान वापसी नहीं कराई, तो आप समझ लीजिए इस देश को गर्त में जाने से आप नहीं रोक सकते। जी हाँ, प्रधानमंत्री से आप सबको जुबान वापसी करानी चाहिए। प्रधानमंत्री की जो यह जुबान फिसली है आंदोलनकारियों पर, और जो उन्हें परजीवी कहते हैं, और वह राह चलते नहीं कह रहे, आरएसएस की सभा में नहीं बोल रहे थे, वह भाजपा के मंच पे नहीं थे, वह चुनावी रैलियों में नहीं थे, बल्कि इस देश के सबसे बड़े उच्च सदन में वह खड़े होकर इस बात को बोल रहे थे। इसका मतलब बहुत साफ है। जो बार बार जंजवार अपनी बात कहता रहा है कि चाहे वह गृह मंत्री हो या फिर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो, इन सब की निगाह में किसान जो बिल हैं वह पवित्र और महान हैं, और किसान आंदोलनकारियों का जो आंदोलन है वह गलत है। और आज प्रधानमंत्री ने बोलकर यह साबित कर दिया कि जाहिर तौर पर जो भी 26 जनवरी को इस देश में हुआ है वह उसके साझेदार हैं। किसान बार बार कहते हैं कि जो झंडा लहराया गया था उसके 15 दिन की कॉल तुम क्यों नहीं निकालते हो दीप सिद्धू को, उसको तुम गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाते हो? ये क्यों हो पा रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि फसाद करना ही इनकी मुख्य ताकत है। फसाद के बदौलत ही
यह भाषणजीवी आदमी आज इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठा है। सवाल यह है कि क्या एक प्रधानमंत्री की यह भाषा होती है? सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों को परजीवी कहेगा? कल को हमारे शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, कल को मजदूर अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, किसान सड़कों पर आएंगे, आंगनबाड़ी से लेकर आशा कार्यकर्ता तक अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए लड़ेंगी। उसके अलावा वकील भुखमरी के शिकार हैं, वह अपने संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह देश भर में कोयला से लेकर और खदानों में काम करने वाले मजदूर, सीमेंट से लेकर सड़क बनाने वाले मजदूर अगर सड़कों पर कल को लड़ाई लड़ेंगे, तो अगर इस देश का प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों को परजीवी कहेगा तो जाहिर तौर पर उनकी फौज, उनकी पुलिस, उनकी मिलिट्री, उनकी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सब के लिए दमन का रास्ता खुल जाएगा। जी हां, अगर प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों को परजीवी कहेगा तो दूसरे लोग, दूसरी जो ताकतें हैं, एजेंसियां हैं, पुलिस है, उसको तो खुला हाथ मिलता है। और उसी हाथ का नतीजा है कि आज लगातार दमन किया जा रहा है इस देश में। आप चीन को तो अपनी सीमा से घुसने से नहीं रोक पाते हैं, वहां तो गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं, बातचीत पर बातचीत करते हैं, लेकिन किसान आंदोलनकारियों से आप बात करते वक्त घिघी बज जाती है और उनके आंदोलनों को आप परजीवियों का आंदोलन कहते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? क्या हमारा देश तानाशाही के नए युग में प्रवेश कर रहा है? क्या हमारे देश में आंदोलन करना गुनाह है? अपने अधिकार को मांगना, संघर्षों में शामिल होना क्या कोई गलत है? क्योंकि यह सवाल अब किसी भी पिछले बार से बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर समझदारी में उनके जन आंदोलन और जनसंघर्ष गलत और बेकार चीज़ हैं, तो जाहिर तौर पर यह किसी न किसी जनसंघर्ष के बदौलत ही आए हैं। भारत में सत्ता बदलती है, वह जनसंघर्ष के बदौलत बदलती है। इनके लोग, चाहे अन्ना आंदोलन रहा हो या रामदेव का आंदोलन रहा हो या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन रहा हो, इन तमाम आंदोलनों में आरएसएस के लोग थे। वो आंदोलनों को आगे बढ़ाए, जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री आज सूरजमुखी बनकर चमक रहे हैं इस देश पर और देश को झोंस देना चाहते हैं, फूंक देना चाहते हैं। जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी जुबानों पर ताले लगा देना चाहते हैं। वह जाबियों के प्रेमी हैं, वह हर आदमी के मुंह पर चाबी लगा देना चाहते हैं। मतलब दुनिया के इतिहास में लगातार ऐसे तानाशाहों की, ऐसे फांसीवादियों की एक बड़ी तादाद रही है, लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि लोगों की जनभावनाओं और जनाकांक्षाओं पर, खासकर भारत जैसे देश में जब आप ये जुबान बोलते हैं तो वो देश तबाही की तरफ जाता है, गृह युद्ध की तरफ जाता है। आपको ध्यान होगा कि लगातार भाजपा सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता पूरे आंदोलन को, किसान आंदोलन को सिख और जाट आंदोलन बनाने में लगे हुए हैं। और उसी का नतीजा है कि उन्हें अब लग रहा है कि हमने जाति के आधार पर इस आंदोलन को बांट दिया है, इस नेतृत्व को टिकैत वर्सेज ऑल कर दिया है। एक तरफ टिकैत नेता हैं, दूसरी तरफ सब हैं। अब हमारी गोटी चमक पड़ेगी, हम जो चाहें वो बोलेंगे। तो इस चुनौती को आंदोलनकारियों को समझना चाहिए कि अपने आंदोलनों को बंटने न दें। और तानाशाही की जो भाषा है प्रधानमंत्री की, और जो मजाक उड़ाने की भाषा है, तब तो आने वाले दिनों में ये भगत सिंह का मजाक उड़ाएंगे, गांधी का मजाक उड़ाएंगे, देश के उन तमाम शहीदों का मजाक उड़ाएंगे जिन्होंने काला पानी की सजा सहने के साथ फांसी के फंदे पर चढ़े, जो मारे गए, जिनको थानों में जिन्हें जला दिया गया, उन सारी शहादतों को कल को ये मजाक में बदल देंगे कि यह परजीवी लोग थे। यानी ये आंदोलनकारी भगत सिंह जैसे परजीवियों के विरासत हैं। क्या हमारे गांधी, क्या हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह जैसे तमाम क्रांतिकारी, सुखदेव और भगत सिंह, ये क्या सब परजीवियों की विरासत हमें दे गए हैं? क्योंकि इन आंदोलनों की बदौलत यह देश आज़ाद हुआ है। क्या हमारे देश में प्रधानमंत्री जिन किताबों को रचवाएंगे और इनके आरएसएस वाले जिन किताबों को बनवाएंगे, इन शहीदों को, परजीवियों को का इतिहास लिखा जाएगा? यह सारे सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, क्योंकि यह इतिहास में दर्ज होगा, यह देश में दर्ज होगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आंदोलन को परजीवी कहता है, भाषणजीवी से उनकी बात पूरी नहीं हुई तो उन्होंने परजीवी कहा। ये परजीवी, सोचिए कि जरा जो लोग अंबानी और अडानी के पैसों पर पल रहे हैं, वह रात रात भर ठंडी में अपनी 3-3 महीने से जिंदगी और जगह जमीन को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आए हुए आंदोलनकारियों को परजीवी कह रहे हैं। क्या इसलिए हमारे देश की सत्ता है? क्या इसलिए हम चुनकर भेजते हैं? यह सारे सवालों पर आपको जरूर सोचना चाहिए। जंजवार बहुत साफ मानता है कि यह देश आंदोलनों की बदौलत है। लोकतंत्र में आंदोलन ही सत्ता की पवित्रता को, सत्ता की
की एकाग्रता को और जनता के प्रति उसकी समर्पण को बनाए रखता है, अगर इस देश में आंदोलन नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, अधिकारों के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी जाएंगी, तो याद रखिए ये तानाशाह, ये नौकरशाह और ये पूंजीपति और उनके साथ मिलकर ये दलाल बैठे हुए नेता इस देश को एक बड़ी जेल में बदल देंगे, जहां हमारी और आपकी जुबानों पर सिर्फ ताले नहीं फेविकोल लगा दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसी बात का वह नतीजा था जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था सिर्फ मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ। मानो वो शहंशाह हैं। रोज़ किसान नेता कहते हैं आइए बात करिए और कहते हैं मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, माने जैसे कोई प्रेमिका से बात करनी हो, किसानों से नहीं बात करनी हो। इस तरह की स्थिति ये प्रधानमंत्री क्रिएट करते हैं और दूसरी तरफ जब हिंसा होती है तो किसानों पर लाद देते हैं। कुल ले दे के हालत ये है कि प्रधानमंत्री का जो परजीवी वाली भाषा है वह शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, वह इतिहास का पूरा संदर्भ है। उस पूरे संदर्भ को समझिए कि हमारे शहादत को, हमारे शहीदों को, हमारे देश के कुर्बानी देने वाले लोगों को उन्होंने परजीवी कहा है, क्योंकि आंदोलनकारी किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि वह संघर्षों के लिए देश के लोकतंत्र को, जनता को मजबूत करते हैं। आप सबका शुक्रिया बने रहने के लिए। आप वीडियो को शेयर करिए, आप अपनी राय दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि हमने जो बात कही उससे आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं। कुछ चीज़ों को जोड़ना चाहिए। जनता की मीडिया होने के नाते हम बहुत ताकत से इस बात को कहना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद आंदोलन है। आंदोलनों से शिकायतें हो सकती हैं, उनका भटकना हो सकता है, लेकिन परजीवी कहना, आंदोलनों को नेस्तनाबूद करना है, पुलिस को, फौज को, मिलिट्री को ताकत देना है संघर्षशील लोगों के खिलाफ कि उनको रौंद डालें, खत्म कर डालें। धन्यवाद आप सबका।